सीमा हैदर की कहानी में बड़ा दम था ना। हमने आपको दिखाया सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई। अंजू भी आपको याद होगी। अंजू जो भारत से पाकिस्तान चली गई, उसके बाद उसके पति अरविंद का बड़ा बुरा हाल हो गया। ऐसा लग रहा है कि तब से एक मौसम आ गया है, मौसम सरहद पार मोहब्बत वाला। हालांकि मैं एक पत्रकार के नाते सिर्फ रिश्तों के दायरे के हिसाब से इन खबरों को नहीं देखा करता। अब एक नई खबर आई है। आज ही मुझे अनन्या ने सुबह सुबह फ़ोन किया कि अरे राशिद, आपको पता है क्या कि एक नई खबर आई है। और वो नई खबर क्या है कि दरभंगा में, यानी बिहार के दरभंगा में नेपाल की एक लड़की आ गई। उसने कहा भाई प्यार मोहब्बत है, हम तो यहाँ पर चले आए। पति ने छोड़ दिया। एक जो है बांग्लादेश की लड़की, वो नोएडा में चली आई है। वही नोएडा जहाँ पर सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में है। अब ये वाक़ये इतने ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। मेरी बहस हुई बल्कि अनन्या से सुबह ही। अनन्या का ये कहना था कि जहाँ पर रिश्तों की बात है, प्यार मोहब्बत की बात है, जज्बात की बात है, वहाँ पर ये नहीं देखना चाहिए कि कागज़ है या फिर नहीं। और गदर फिल्म का इनको डायलॉग भी याद आ गया कि अगर कागज़ नहीं होगा तो क्या तारा सिंह सरहद पार नहीं जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि देश की सुरक्षा के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अगर इस तरह के वाक़ये बढ़ रहे हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है और इतना सीरियस मैटर है कि आप तक पहुंचाना और पूरे न्यूज़ रूम का ओपिनियन रखना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, और इसलिए हम इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और न्यूज़ रूम के लोग इस पर क्या सोचते हैं ये जानना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मुझे एक अपना ओपिनियन देना है कि भाई सीमा का जो मैटर था वो भी ख़त्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि जांच चल रही है। क्या होगा, सीमा का डिपोर्ट किया जाएगा ये नहीं, इस पर जाँच एजेंसियाँ हैं वो ये तय करेंगी। लेकिन सानिया का आना और फिर वहाँ पर दरभंगा में संगीता का आना, तो एक ट्रेंड जैसा चल गया है कि सरहद पार से लोगों की मोहब्बत है वो वापस आ रही है। और मुझे लगता है अभी तक क्रॉस बॉर्डर टेरर सुना था, क्रॉस बॉर्डर लव आजकल सुनना है, एक नया ट्रेंड में आ गया है। और ये ट्रेंड कब तक चलेगा और ये कब खत्म होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या। और एक तरह से ये देखा जाए कि ये एक होड़ मच गई है क्या इस तरह से कि जो महिलाएं हैं या जो जिनके प्यार है उस पार, वो वापस यहाँ पर। राकेश को बहुत जल्दी ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितनी खबरें होती हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर के ये रिश्ते, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर कोई भी नेगेटिव अगर खबरें आती हैं, राकेश मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर सबसे पहले पहुंचाते हैं। मेरे ख्याल से राकेश का ओपिनियन बेहद जरूरी। राकेश, प्यार मोहब्बत पहले देखें या देश की सुरक्षा? देखिए, प्यार मोहब्बत तो है अपनी जगह, लेकिन देश की सुरक्षा, एजेंसियां इसको जो अगर नोएडा का जो वाक़या आया है या पहले भी जो आपने जिक्र किया, उसमें आईबी जो है ख़ास तौर पर सतर्क थी। जिस तरह से खबरें आई, उसके बाद जो बातें उनके द्वारा खुलासा किया गया, तो एजेंसियां उस चीज़ को, सारी चीज़ों को देख रही थी। और अभी भी ख़ास तौर पे ताज़ा प्रकरण नोएडा की है। और नोएडा में जो बांग्लादेश की महिला आई है, उसको लेकर आपने देखा कि ये पुलिस के कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी मत कहिए, पुलिस के साथ है। करेक्ट। लेकिन पुलिस इस पर खास तौर पर नजर रख रही है और लोकल एलआईयू है वो इसकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। अच्छा राकेश, जो ये ट्रेंड है कि अभी पिछले दिनों मेरी आपकी बात भी हो रही थी ना, एक बड़े केसेस बढ़ने लगे हैं। अब प्यार मोहब्बत वाले जो रीज़न देते हैं वो ये कहते हैं भाई दिल तो धड़का करता है। लेकिन बात सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इतने केसेस बढ़ने लगे और सारे फैसले अगर दिल जज्बात से होने लगे, तब तो फिर मेरे ख्याल से बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी। देखिए, ये चीज़ें जिस तरह से लगातार प्रकरण सामने आ रहा है राशिद जी, ये एक प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से ख़ास तौर पर आपके वैसे देशों से, पाकिस्तान की बात की जाए, बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, लेकिन कुछ इस तरह के तत्व हैं जहां पर पाकिस्तानी एजेंसी इन्वॉल्व। इसमें आपको नहीं लग रहा है एक पिक एंड चूज वाला वो दिख रहा है ऑप्शन कि भाई पाकिस्तान से अगर कोई आया है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश से आया तो अलग चश्मे से। मैंने एक खबर देखी थी कुछ ही दिन पहले, बिहार में एक लेडी आई थी, शायद वो मुझे लगता है यूक्रेन से आई थी, बारबरा उसका नाम था। तो वो झारखंड क्या वाकया है। और मोहब्बत पे वैसे राकेश भी मुस्कुराते तो हैं। देखिए राशिद जी, ऐसा है ना कि मोहब्बत ऐसी चीज है कि उसको कोई भी उसको, लेकिन देश की सरहद से भी तो मोहब्बत जरूरी है। सुरक्षा अनन्या खास तौर पे महत्वपूर्ण है और इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और एजेंसियां इन्हीं चीज़ों को देख रही हैं। आपने जिस तरह से कहा कि आप एक तरफ पाकिस्तान का है तो अलग नज़रिए से, बांग्लादेश है तो अलग से, यूक्रेन है अलग है,
और साउथ कोरिया की भी। दरअसल क्या है ना राकेश, हमारे कुछ और भी कोलीग्स हैं, आ जाइए आप लोग भी आ जाइए। क्या होता है ना, एक बड़ा अजीब सा नैरेटिव है जो बात आप लोग कर रहे थे कि पाकिस्तान से आई तो भैया वो पाकिस्तान से आई हुई हिंदुस्तान की भाभी हो जाएगी, यूक्रेन से आई तो यूक्रेन की दुल्हनिया हो जाएगी। अनन्या, राशिद, ये भी यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो बातें यहाँ पर फैलाई जा रही है, अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आई उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है, अगर बांग्लादेश से आई तो अलग चश्मे से उसको देखा जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि किस तरह से जो देश का माहौल है वो किस तरह से ख़राब किया जा रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी जानने की ज़रूरत है। आप देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी लग रहा है एक मिनट, क्या प्यार करने से देश का माहौल ख़राब हो जाएगा? प्यार करने से देश का माहौल ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, पर जिस तरीके से इस चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से देश का माहौल मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं। लेकिन प्यार करने से ठीक है, देश का माहौल खराब नहीं होगा, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ, लेकिन क्या इस तरह से अगर सरहद पार से हिंदुस्तान आना, आप अगर अमेरिका जाकर दिखाइए, आप सरहद पार, आप ऑस्ट्रेलिया जाकर दिखाइए, आप बाकी कंट्रीज में जाकर दिखाइए ना, आपको तुरंत वो डिपोर्ट कर देंगे और तुरंत बाकायदा उस पर कार्रवाई होगी, आपके पासपोर्ट को वो जब्त कर लेंगे और जो तमाम कार्रवाइयाँ होंगी वो होंगी। तो क्या भारत आना सरहद पार इतना आसान हो गया? ये एक बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है। बड़ा मुद्दा होने के अलावा एक ये भी देखिए ना कि ठीक है आपके अपने व्यक्तिगत रिश्ते हैं, निजी आपकी ज़िंदगी है, लेकिन निजी ज़िंदगी आपकी कानून से ऊपर नहीं हो सकती है। वो हम भारत में रहें या फिर भारत की सरहद के पार में कहीं पर रहें, देश का संविधान, देश का कानून मानना तो बेहद ज़रूरी है ही। और सीमा हैदर के बाद इस तरह का ट्रेंड बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है ना कि एक बहुत ब्रॉडर वे में राकेश, शायद राकेश बताएंगे, ब्रॉडर वे में शायद राकेश इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में, दरभंगा में, झारखंड में, और मेरे ख्याल से अब एक एग्जॉस्टिव इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, इतने केसेस आ गए हैं। देखिए राशि जी, जिस तरह से अनन्या अभी जिक्र कर रही थी कि पाकिस्तान को अलग चश्मे से, बांग्लादेश को अलग चश्मे, इसलिए देखना अलग चश्मे ज़रूरी है राशि जी कि जिस तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI हनी ट्रैप के जरिए किस तरह से अपने एजेंट्स को भारत में वो पहुंचाती है, इसका आपने कई बार वाकया देख चुका है। तो प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, सही है, अगर प्यार मोहब्बत होता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राशि जी देश की सुरक्षा काफ़ी अहम है और उसीलिए एजेंसियां जो हैं, सीमा हैदर को अभी क्लीन चिट नहीं दिया गया है। अभी तमाम तरह की उनकी जो हमारे सूत्र हैं इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उसकी एक एक गतिविधि को जो है खास तौर पर रडार पर एक मेरी कोलीग तमन्ना भी हैं, ये न्यूज़ रूम की छुटकी हैं। और अच्छा, तमन्ना को सीमा पसंद है, सानिया पसंद है या नहीं? सर ऐसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब ठीक है, पर प्यार भी ज़रूरी है, पर जब सरहद पार की बात आ जाए तो थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम सबको पता है हमारे रिलेशंस किस तरह के हैं। पाकिस्तान से इंडिया की बहुत अच्छी नहीं बनती है और सीमा जो है पाकिस्तान से आई है, उसके बाद लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं, लगातार ये जो चीज़ें हैं ट्रेंडिंग में आने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता से ये बड़ा सवाल है कि भाई ये ट्रेंड कब खत्म होगा? सिलसिला तो बढ़ ही रहा है ना आने वाले लोगों का। कुछ ऐसी लोग जहाँ पर फॉरेन से भी लड़कियाँ आ रही हैं, इंडिया आ रही हैं, और खबर तो ये भी आई थी जहाँ पाकिस्तान में भी एक कोई यूरोप से लड़की आई। तो यश चोपड़ा ने, राकेश भाई, यश चोपड़ा ने इतनी, मेरे ख्याल से इतनी सरहद पार वाली फिल्में दिखा दी हैं, वीर ज़ारा जैसी, कि अपने आप में सही बात राशि जी कर रहे हैं कि जो फिल्में हैं, फिल्में भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। अभी गदर 2 भी आया है राशि जी, हाँ आपने देखा, आप देखिए रिकॉर्ड बना रही है, लोगों को काफ़ी लेकिन मेरा एक सवाल है कि गदर 2 तो ठीक है, लेकिन अगर अपने सचिन मीणा को जाना होगा तो हैंडपाइप उखाड़ पाएगा क्या? यही सवाल जो है कई लोग कर भी रहे हैं। अपूर्वा जवाब देगी इसका। अपूर्वा, चलो इधर आओ, चलो भाग करके आओ तुरंत। अच्छा एक बात बताओ, सनी देओल पहुंचा पाकिस्तान में, उसने हैंडपंप उखाड़ लिया, सचिन मीणा जाएगा तो कैसे उखाड़ेगा? सर ये हर जगह जाके हैंडपंप उखाड़ना जरूरी है क्या? इसने तो डायरेक्ट सीमा को ही ले आया। देखिए वाह, लोगों की नींद उड़ाई ना, नींद उड़ाई, ये खबर देके लोगों की नींद उड़ा दी। अच्छा, आप TRP बटोरो और नींद उड़ाई हैं। अपूर्वा ने जो है 100 बात की एक बात कह दी। इसने जो प्यार मोहब्बत है
उसका इन्होंने जो मूल तत्व है उस पर जो उन्होंने कहती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप हैंडपम्प उखाड़ के ही प्यार को इंडिया लाएं, आप वैसे भी ला सकते हैं, और भी तरीके आपको बहुत ज़्यादा, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर भी कहीं से भी कहीं किसी को भी कनेक्ट करके आप किसी से भी प्यार का इजहार या कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है यही तरीका जो है वो सचिन ने अपनाया। प्यार था उनके अंदर, वो काम करके, हाँ उनका काम करके, और अभी तक जैसा देखा जा रहा है कि रियल ही है, क्योंकि बहुत सारे एंगल्स भी लगाए गए जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली अभी तक देखा जा रहा है तो सीमा बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स में तो उस पर पार्टिसिपेट कर रही है। अभी हरियाली तीज जैसे उन्होंने किया, हमारे तिरंगे को फहराया, तो जैसा कि देखा जा रहा है वो ठीक लग रहा है आपको जिस तरह से वो फेस्टिवल्स को, मतलब ठीक है आप इंडिया में हैं तो आप एंजॉय करेंगे जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, लेकिन वो रियल लग रहा है? अभी तक तो कुछ वैसा नहीं शो हुआ है, तो वैसे तो उनके दिल में होगा तो ऑब्वियसली बोल रही है कि मुझे अच्छा लग रहा तो ही मैं कर रही हूँ ना। शो ऑफ के लिए इंसान कब तक करेगा। अच्छा, लेकिन अब जब सीमा एक तरफ, सीमा की तो हालांकि चर्चाएं काफ़ी समय से हो रही हैं, लेकिन लड़कों का ओपिनियन बेस पे जानना ज़रूरी है कि हाँ। ओ रोशन, चलो इधर आओ, रोशन इधर आओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। ये रोशन है, हर्ष इधर आओ, न्यूज़ रूम को रोशन करके रखते हैं। चलो इधर आओ। ये सब नए जनरेशन के बच्चे आकांक्षा तुम भी इधर आओ, नए इधर आओ। जनरेशन के बच्चे हैं, देखिए क्या सोचते हैं, किस तरह मतलब एक मिनट इधर राकेश जी की तरफ, यानी राकेश जी ने अपने आप को खारिज कर दिया कि ये नए जनरेशन वाले हैं, और हम जो हैं हम IB कवर करते रहेंगे भैया, हम होम मिनिस्ट्री आपको दिखाते रहेंगे, अमित शाह जी जो ऑर्डर पास करेंगे वो बता देंगे, लेकिन यहाँ पर प्यार मोहब्बत की बात हमसे मत करो, हैं? जी एकदम सही बात। अच्छा इधर चलो। क्या लग रहा है? देखिए सीमा हैदर तो चर्चाओं में थी, लेकिन अब नई भाभी जिनको लेकर ट्रेंड ये कहा जा रहा है और खबरें इस तरह की आ रही हैं, सानिया आ गई हैं बांग्लादेश से, और बिहार के दरभंगा में संगीता आ गई हैं। तो जो सरहद पार से मोहब्बत आने का ट्रेंड है वो एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है, क्योंकि बैक टू बैक 3 मामले आ गए। क्या सोच रहे हो आप? मैं सोच रहा जिस तरह से हमारी इंडिया आगे चल रही है, मुझे लगता है कि और भी मतलब लोग चाहते हैं कि हमारे देश पाकिस्तान से आई है अभी, और भी मतलब इंडिया जैसे हमारा आगे जा रहा है तो जुड़ रहे हैं। ये जानती हो, ये कहना ये चाहता है राकेश भाई रोशन की मैं शाहरुख खान वाले सिग्नेचर स्टाइल में हाथ फैलाए हुए खड़ा हूँ, पाकिस्तान से भी आओ, नेपाल से भी आओ, जितनी दुल्हन आती रहे भारत में, यूक्रेन से भी आए, रशिया से भी आए, कनाडा से भी आए हैं, और हमारी भी तो जा रही है सर, आ रही है तो हमारी भी तो जा रही है। अच्छा हमारी भी जा रही है, तो जा रही है। तो जाने का दुख है या नहीं? क्या सिर्फ आने की खुशी है? आने की भी खुशी है और जाने का भी दुख है, दोनों ही बराबर ही। दुख ज्यादा है या खुशी ज्यादा है? खुशी ज्यादा है। खुशी ज्यादा है। हर्ष देखिए अनन्या, हर्ष को इनको शामिल कीजिए, हर्ष नए जनरेशन के लिए छोड़ दो। क्या सोच रहे हो जो सीमा का मैटर था और अब एक नए दोस्त में और महिलाएं जुड़ गई हैं, जो कि एक तो बांग्लादेश से आई है और एक नेपाल से आई है, तो उसको क्या सोच रहे हो? देखिए प्यार मोहब्बत तो अपनी जगह है, लेकिन जो कि इंटरनल सिक्योरिटी का महत्व है, तो मुझे नहीं लगता कि सीमा हैदर के बाद ये सब होना चाहिए था, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना है कि डिपोर्ट किया जाएंगे। अच्छा, डिपोर्ट किया जाए, पर मुझे लगता है कि राशिद सर आपसे मुझे इस पर एक जवाब लेना होगा और आपको इसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है कि देखिए आज का जो यूथ है वो ये तो देख रहा है कि चलो ठीक है कई सारी आ रही हैं, एक जा रही है, तो इस बात की खुशी है, लेकिन एक इंटरनल सिक्योरिटी जो मैं सभी से सुन रही हूँ, एटलीस्ट एक ये भी कंसर्न है कि भाई हमारी सुरक्षा का सवाल भी है। ये प्यार व्यार अपनी जगह है, लेकिन ये मेरा ऐसा मानना है ना, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली सिचुएशन की हम बात करें, हम इनिशियल बैरियर की बात ज़रूर करें। इनिशियल बैरियर जो अभी राकेश जिक्र कर रहे थे ना, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वो ये कि हमारे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जिसे LIU कहते हैं और भी ज़्यादा एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। IB के इनपुट आते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई रेजिडेंट, अब आज की तारीख में सब कुछ ऑटोमेशन पे है, आप जानती हैं हमारा आधार ऑटोमेशन पर है, हमारा वोटर ID कार्ड जो है वो ऑटोमेशन पर है, यानी अगर कोई कागज़ आपके पास में नहीं है और आप परफेक्ट कागज़ के साथ में कहीं पर नहीं है, तो फिर आपके लिए वैसे भी नागरिकता खतरे में है। तो जहाँ जहाँ पर इनिशियल बैरियर लगने चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, शुरू में ही बैरियर होने चाहिए। हम सिर्फ BSF के 2 जवान हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूरी था, ये हाँ दिखाने की भी जरूरत है कि भाई अगर बॉर्डर्स पर हमारे सेना के जवान तैनात हैं तो वो एक्टिव है और एक्टिव रहने चाहिए। आकांक्षा की आकांक्षा भी है कुछ बोलने की। आकांक्षा बताइए। देखिए इसमें कई फैक्टर्स हैं। अनन्या, मैं आपसे एक बात हाईलाइट करना चाहूँगी और हमारे दर्शकों से भी, वो बात ये है कि शायद इस तरह के केसेस पहले भी हुए हों, लेकिन जब से सीमा हैदर का केस आया है राशिद सर, तब से इस तरह के केसेस जो है लोगों को एक हवा मिल गई है, एक माहौल बन गया है कि ओके इट इज़ ओके इंडिया में बॉर्डर पार करके आना। बट जैसे कि आप सभी सीनियर्स ने कहा, इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। प्यार मोहब्बत एक तरफ है,
लेकिन जिस देश से हम बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ पर हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो इस चीज़ को हमेशा कंसिडरेशन में रखना चाहिए। और अगर आप प्यार मोहब्बत के लिए भारत में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन लीगल तरीके से आइए। ये सबसे बड़ी बात। इनका देखिए, इनकी बातें आपको देखिए, सबसे यंग हमारे यहाँ 18 साल की हैं ये, और इनकी बात देखिए कितनी इन्होंने बातें तरीके से कही कि आप अगर प्यार मोहब्बत तो है जी, लेकिन वैसे देश से जहां आपका दोस्ताना संबंध नहीं है, यानी पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान का नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश का, वैसे मुल्क पर भरोसा नहीं कर सकते। कोई एजेंट को अपना पेनिट्रेट आपकी सीमा में कर दे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सीमा उस तरह की है, लेकिन सीमा पर अभी क्लीन चिट नहीं मिला। अन्य देशों की बात तक जहाँ तक किया जाए, यूएसए हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, कोई और कनाडा जैसे देश, तो वैसे देशों पे आपका उतनी बातें नहीं जाएंगी। आप चीन से चीन की लड़की आती है, पाकिस्तान की आएगी तो शक होगा। पहले एजेंसियां को आपको उस पर आपको निगाह रखेंगी और रखना भी चाहिए। मुझे लगता है कि अंजू इन सब चीज़ों में ठीक है, क्योंकि प्रॉपर वीज़ा लेकर अंजू वहाँ पर गई। और इन अगर चीज़ों की आप देखें तो अंजू का जो लीगल वे में उसने जो पूरा कदम उठाया कि वीज़ा लिया और उसके बाद वो गई, हालांकि बहुत टाइम लगा, 3 साल से वीज़ा के लिए अप्लाई किया होता, उसके बाद एक्सेप्ट किया गया। और बाकी जो अगर हम चाहे सीमा की बात कर लें, चाहे हम सानिया की बात कर लें या संगीता की बात कर लें, इन लोगों के पास अगर वीज़ा नहीं है तो ये तरीका तो गलत है ही, जिसमें एक ही एक्शन है जो, यानी टू कंक्लूड द शो, एक बात ज़रूर है कि ठीक है, हमें प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन अगर भारत में रहना है तो भारत के कानून का पालन करना है। भारत में आना है तो फिर यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के जितने मेजर्स हैं वहाँ से होते हुए आना है। और भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि अब बेहद ज़रूरी हो गया है कि इस तरह के केसेस बढ़ने लगे हैं और हर एक नोडल पॉइंट पर अब एक चेक और क्रॉस चेक होना बेहद ज़रूरी है।